प्रेज गॉड, हालेलुया। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं फेथ टीवी का जो स्टूडियो है उसमें हूँ और आज मेरे साथ मेरे दोस्त हैं डॉक्टर लिंटन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और वो खुदा का कलाम जो है वो शेयर करेंगे और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो I would like to ask Brother Lynton if you could share something about you and introduce yourself and then share the word of God. It would be a great pleasure for us. It's delightful to be here in Pakistan. ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। Today I would like to look at Psalm 121 and I will ask Cecil to read. और आज मैं जो ज़बूर 121 है इसमें से हम गौर करेंगे और मैं पास्टर सिसल से कहूँगा कि इस हवाले को पढ़ें। तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊँगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफ़िज़ ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफ़िज़ है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा सायाबान है। ना आफ़ताब दिन को तुझे ज़रर पहुँचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। In days before there were guns, armies used to fight with swords and shields. And the army, if it was on a hill slope, the army who was further up the hill had an advantage. और जो इससे पहले के गन्स हों, जो फौजें थी वो तलवार और जो सिपर है इससे लड़ाई किया करती थी। और फिर इसी तरह जो फौज पहाड़ पर होती थी उनके लिए ये एक फ़ायदामंद बात होती थी कि वो लड़ाई कर सके उस फौज से जो नीचे है। So the army up the hill was stronger and would often win. और जो फौज पहाड़ के ऊपर होती थी वो जोरावर होती थी और अक्सर उसको फतह मिलती थी। When people were attacked, they would look to be saved by an army who was perhaps coming down out of the hillside. और जब लोगों पे हमला किया जाता तो वो तवक्को करते थे कि जो कोई फौज आए, जो पहाड़ों से फौज आए और उनको बचाए। But God is far stronger than any army. लेकिन जो खुदा है वो बहुत जोरावर है किसी भी फौज से। So even if people look to the mountains, that won't save them. और अगरचे लोग पहाड़ों की तरफ भी देखें अपनी बचाव के लिए तो फिर भी वो बच नहीं सकते। Verse 3 says that he will not let your foot slip. और हम तीसरी आयत में पढ़ते हैं कि वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा। God is always watching over us. खुदा जो है वो हमेशा हमारी हिफाजत करता है। But does this mean that bad things won't happen to us? तो क्या फिर इसका मतलब है कि जो बुरी बातें हैं वो हमारी जिंदगी में ना आएंगी? By no means. तो इसका ये मतलब नहीं है। We all have bad things that happen to us. और हमारी जिंदगी में बुरे हालात आते हैं। What it really means is that he will not let you crash out of his care. तो इसका ये मतलब है कि खुदा जो है उसकी जो हिफाजत है उससे आप बचे रहेंगे। So he is always there for us no matter what is happening. चाहे कुछ भी हो हमारी जिंदगी में वो हमेशा वहाँ पे मौजूद है हमको बचाने के लिए। Verses 5 and 6 indicate that he brings comfort to us in times of trouble. 5वीं और 6ठी आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद जो है वो मुश्किल के वक्त
हमें बचाता है, महफूज रखता है। Think of Paul and Silas in prison in Philippi. और हम देखते हैं फिलिप्पी में जो पौलुस और सलास थे, They had been flogged and beaten. और जो पौलुस और सलास थे उनको कोड़े मारे गए, उनको काफी चोटें आईं, But they were singing praises to God. लेकिन वो खुदावन की प्रस्तुति गा रहे थे। And the outcome of this is not only that they were released from prison, और इसका जो अंजाम था वो ये हुआ कि ना सिर्फ उनको जेल से रिहाई मिली, but the jailer and his whole household came to know Jesus. और जो दरोगा था वो और उसका सारा खानदान यीशु मसीह के पास आ गया। Verse 6 talks about the sun not harming us by day. और जो छठी आयत है वो बताती है कि आफताब दिन को तुझे जरर ना पहुंचाएगा। When we are in the hot sun, we need shade and water. और जब हम धूप में होते हैं तो हमें साया और पानी की जरूरत है। In life, things can get very hot for us. और जिंदगी में कई दफा हालात की वजह से जिंदगी में बड़ी तपश आती है। We can get into all sorts of trouble. हम बहुत सारी मुश्किलात में घिर जाते हैं। It might be emotional upsets. और शायद ये जज्बाती ऐसे हालात हों जिससे हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। It can affect our mental health. और हमारी जो ज़हनी हालत है उस पर ये बातें असरअंदाज हो सकती हैं। Or it can affect our spiritual health. या फिर जो हमारी रूहानी हालत है उस पर भी ये हालात जो है असरअंदाज हो सकते हैं। Now, we can choose how we react to these times of trouble. लेकिन हमने चुनाव करना है कि मुश्किल हालात में हमारा जो रद्द अमल है वो कैसा है। We can allow our foot to slip. और हम हमारे जो पाँव हैं उनको हम मौका दे सकते हैं कि वो फिसले। We can stumble through our life. और हम अपनी जिंदगी में ठोकर खा सकते हैं। We can become depressed. और हम डिप्रेस हो सकते हैं। Or we can let everything overwhelm us. और फिर जो कई चीजें हैं वो हम पे असरअंदाज हो सकती हैं। Or alternatively, we can rest in the shade provided by God. तो या फिर चुनाव हमने करना है कि जो खुदा उनका आराम है उसमें हम राहत पा सकते हैं। We can choose to be refreshed by Him. और हम चुनाव हमारा होता है कि हम उससे तरोताजा हो जाएं। Our God is indeed stronger than anything else. हमारा खुदा जो है वो हर चीज से बढ़कर जोरावर है। His Holy Spirit can strengthen us और उसका रूह जो है वो हमें तकवीयत देता है। so that we are able to continue doing His will. ताकि हम उसकी जो मर्जी है उसको पूरा कर सके। Each one of us then can fight the battles that come our way again and again and again. और हम में से हर कोई जो है जिंदगी में जो जंग रूनुमा होती है हम उसको बार बार लड़ सकते हैं। And the outcome of this can be that you can bring many people to know Jesus, just like the jailer. और इसका फिर जो हासिल है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को हम इस दरोगा की तरह यीशु के पास ला सकते हैं। We can choose to act like Paul and Silas. और हम पौलुस और सिलास की तरह हमारा रद्द अमल हो सकता है। And we can continue to praise God no matter what is happening to us. और फिर हम मुसलसल खुदा की प्रस्तुति कर सकते हैं चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। So I encourage you today to put your trust in Jesus. और आज मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आप अपना जो तवक्कुल भरोसा है वो यीशु मसीह पर रखें। Run to Him and be filled by His Spirit. और आप उसकी तरफ आएं और उसके रूह से मामूर हो जाएं। Praise God, and we are grateful also to Dr. Lynton for being here. And Dr. Lynton, thank you very much, and we appreciate your time. It's a pleasure. Yes, praise God.
खुदा उनका शुक्र हो इस खूबसूरत इनकरेजिंग कलाम के लिए, और इस कलाम से हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है कि हमने खुदाउन पे भरोसा करना है, उस पे तवक्कल करना है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। और इससे पहले कि मैं बीमारों के लिए दुआ करूं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आपने आज तक यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी नहीं दी तो आप मेरे पीछे ये दुआ करें, और फिर इसके बाद मैं बीमारों के लिए दुआ करूंगा। आए हम अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं और आप मेरे पीछे ये दुआ करें। आज तक अगर आपने अपना पूरे तौर से खुदा यीशु को नहीं दिया, या अगर आप रूहानी तौर से थोड़े सुस्त हो गए, लापरवाह हो गए, या नीम गर्मी ज़िंदगी में आ गई है, तो आज हम नए तौर से अपने आप को, अपने जो ईमान तवक्कल भरोसा है उसको रिन्यू करें खुदा उनमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे दुआ करें, फिर मैं बीमारों के लिए दुआ करूँगा। खुदा बाप, मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ, अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मुझे अपने लहू से धो दे, पाक साफ कर। आज से मैं तेरा हूँ, तेरे लिए जीऊँगा, यीशु के नाम में, आमीन। तो अब मैं बीमारों के लिए दुआ करूँगा। खुदा बाप, तेरा शुक्र हो तेरे प्यारे लोगों के लिए। ये जो कलाम का बीज इन दिलों में बोया गया है, ये बीज उगे, बड़े, बहुत सा फल लाए, और शरीर इस कलाम के बीज को छीनने ना पाए। और खुदाउन, मैं मिन्नत करता हूँ कि तू अपने लोगों को छू, शिफा दे, और जो भी इनकी ज़रूरतें हैं वो यीशु के नाम से पूरी हों। इनके बदनों में जो भी बीमारी, कमज़ोरी है, जो भी दर्द तकलीफ़ है, वो यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावंद, तो अपने लोगों को ब्लेस कर, फजल कर कि तुझ पर तवक्कल करें, तेरे लिए जिएं, इनकी ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। ये जाने कि जो हमारा मुहाफ़िज़ है, इस्राएल का मुहाफ़िज़, ना ऊँघता है ना सोता है, वो हमेशा हमारे साथ है, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। हम फिर मिलते हैं।